Audio Jungle. नमस्कार, मैं मनोज इसारी, संपादक न्यूज़ गैलरी चैनल और न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र। साथियों, आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस आप पार्टी गठबंधन की आप पार्टी कैंडिडेट सुशील गुप्ता जी घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अभी मैदान में नहीं उतरे हैं। हालांकि इनेलो के दो कैंडिडेट हिसार और कुरुक्षेत्र से घोषणा की हुई है, लेकिन जेजेपी और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों की घोषणा भी समय लगेगा। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और पिछले लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए, सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हेमंत जी शर्मा न्यूज़ गैलरी स्टूडियो में पहुंचे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव पर, हम चर्चा करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, हम चर्चा करेंगे चुनावी मुद्दों से जुड़े विषयों पर। तो मैं स्वागत करते हुए सबसे पहले प्रश्न पर आता हूं हेमंत जी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां न केवल हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान में हो चुकी है। आप बताएं कि जो समीकरण बन रहा है या बनने जा रहा है उस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मनोज जी, आपके सभी दर्शकों को, न्यूज़ गैलरी के सभी दर्शकों को हेमंत शर्मा का नमस्कार। और जो आपने अभी विषय बताया है, पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां हर पार्टी कर रही है अपने अपने स्तर पर। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि सर्वविदित है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का हमारा दावा है और हम हैं। और हम चुनाव को लेकर के हमेशा ही तैयार रहते हैं, सबको पता है। और कहीं ना कहीं इस देश में चुनाव चलता ही रहता है। हमारी मशीनरी हमेशा चुनाव को लेकर के तैयार रहती है। हमारे पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन 1 साल पूर्व हो चुके थे, हम पन्ना प्रमुख बना चुके हैं। यहाँ पर विपक्षी पार्टी से संगठन भी तैयार नहीं हो रहा, जिले तक संगठन यहाँ पर है उनका। और हम बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कई बदलाव भी कर चुके और विपक्षों से हम काफ़ी कदम आगे हैं। हमारी डे बाय डे रूटीन में मीटिंग्स चल रही हैं। सभी जिम्मेवारियां सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के उनकी जिम्मेवारियां लगाई जा रही हैं चुनाव को लेकर के। जैसा कि भाजपा की जो कार्यशैली है कि हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम, तो हम पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ आने वाले चुनाव में पूरे उत्साह के साथ इस देश की जनता के बीच अपने किए हुए कामों को लेकर के जाने का काम कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 9.5 साल में, जो 10 साल में जो काम उन्होंने किए हैं, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जनता हमारे को आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिए जा रही है। और लगातार तीसरी बार भी हम पूर्ण बहुमत से, और जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दावा है, उस दावे को पूर्ण करने के लिए एक एक कार्यकर्ता, करोड़ों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको जी जान से उस दावे को सत्यता और पूर्णता की तरफ लेके जाने का काम करेंगे और उसको हेमंत जी ने चर्चा की लोकसभा चुनाव पर कि किस तरह उनका पार्टी, किस तरह उनका संगठन काम कर रहा है और चुनावी समीकरण में पार्टी किस तरह आगे है और क्या उन्होंने अपनी व्यवस्था की है। मैं अगले प्रश्न पर आऊँगा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दो तरह का वोटर है हमारे पास। आप बताएं कि शहरी मतदाताओं, जैसे कहा जाता है कि भाजपा के साथ है, ग्रामीण सभी पार्टियों के साथ है, तो आप बताएं कि शहरी और ग्रामीण का जो वोट है पार्टी के लिए कैसे जुड़ाव में, किस तरह संगठन पे काम करेगा। जैसे हम हरियाणा की बात अगर करते हैं तो हरियाणा प्रदेश इस देश में एक ग्रामीण प्रदेश गिना जाता है। जैसे आपने भी बताया कि दो तरह के वोटर हैं, ग्रामीण है, शहरी हैं, दोनों के मुद्दे भी अलग अलग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से शहरी मुद्दों पर कंसंट्रेट कर रही है, वैसे ही ग्रामीण मुद्दों पर कंसंट्रेट कर रही है। पिछले 2 इलेक्शन में, चलो पहला इलेक्शन तो बदलाव के लिए था जब हम आए सत्ता में, परंतु पिछला जो इलेक्शन रहा 2019 का लोकसभा का, आप ये देखिए मनोज जी कि हमें ग्रामीण क्षेत्र से कितना आशीर्वाद मिला जाता था। शहरों से मेरे हिसाब से ज़्यादा का हमें ग्रामीण जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो हमने काम किया, तभी वहाँ से आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है। और इस बार सभी हरियाणा की हम बात करें तो सभी गांव के अंदर एक समान विकास, चाहे उस वहाँ से हमारा विधायक हो ना हो, हमारा सांसद तो चलो हर जगह था 10 के 10 लोकसभा में,
और पूरा सर्वांगीण विकास हमने गांव का हर जगह किया है, जिसमें पानी की पेयजल की लाइनें हमने बदली हैं, लगातार उस पर अभी भी काम चल रहा है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। तो सबसे बड़ा जो काम है गांव में जो था वो पीने के पानी को लेकर के था कि गर्मियों के मौसम में पीने के पानी की समस्याएं गांव में आम थी, और जो पाइपलाइन थी काफ़ी पुरानी थी, प्रेशर ठीक नहीं थे, वो सबको निदान करते हुए किया है, और पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत करने का काम किया है। आप ये देखिए, इस बार पढ़ी लिखी पंचायतें हमने हरियाणा में शुरू करी, उसकी वजह से हरियाणा के जितने युवा पढ़े लिखे लोग थे वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए, उनको मौका दिया। और एक यही पार्टी है जिसमें एक सामान्य परिवार का बच्चा भी आँख खोल कर खुली आँख से बड़े सपने ले सकता है आगे जाने के, बस उसमें काबिलियत होनी चाहिए और उसमें अपने समय का इंतज़ार करने की जिसको हम सब्र होना चाहिए, और सही समय का सही अपना काम करते रहें। इस पार्टी में संगठन अपने आप सही व्यक्ति को अपनी जगह भेजता है, उसको काम मिलता है। तो जो हमारे जिन लोगों को जिम्मेवारियाँ मिली, जो हमारे सांसद रहे, जो हमारे मंत्री रहे, उन्होंने ग्राउंड पे अपना पूरा उस पर ध्यान लगाया, पूरा काम किया। और एक और बात कहना चाहूँगा मैं, वैसे तो हरियाणा सरकार का क्षेत्र है कि हमने टैंक पे पानी पहुँचाने का काम किया, तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। और आप अगर गांव में जाएंगे और जो गरीब व्यक्तियों के लिए राशन का है, लगातार जब कोरोना आया उसके बाद से तो किसी को कम से कम भोजन की समस्या ना रहे, इस पर मोदी जी ने पूरे देश में जो है कि जब तक कोरोना की पैंडेमिक था उसमें राशन सबको मिल जाए, एक समस्या थी सबके सामने थी, उसका निवारण करने के लिए, और अभी उस चीज़ को अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी भाजपा लगातार काम कर रही है, उसमें कोई हमारे बल्कि बढ़त जो है शहरों में पहले से मजबूत थे, पर ग्रामीण क्षेत्र में हमारी बहुत जबरदस्त बढ़त आ रही है। चुनाव जब शुरू होते हैं तो विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवार या उम्मीदवारों के समर्थक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह को ऐसी बयानबाजी हो जाती है या टिप्पणी हो जाती है जिसको लगता है कि दूसरे व्यक्ति को या समाज को कि ये गलत टिप्पणी है। हालांकि उसमें उम्मीदवार को एहसास भी हो जाता है। तो अभी पिछले दिनों 5-7 दिन पहले कि आप जानते हैं कि ब्राह्मण समाज को लेकर हमारे जो भाजपा के उम्मीदवार हैं चौटाला साहब, कुछ ऐसा विवाद एक आ गया था शहर के अंदर, क्षेत्र में आ गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना सॉरी फील भी किया और ब्राह्मण समाज में भी वो गए। तो आप बताएं इस बारे में कि ये क्या विषय था और किस तरह इसका सोल्यूशन समाधान होगा। देखिए, इसी प्रकार की किसी प्रेस वार्ता में जिस प्रकार से आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी के मुंह से कुछ बातें निकल गई जो कि स्वयं उन्होंने खुद कहा कि ऐसी बातें जब मैंने खुद सुनी तो मुझे खुद को बड़ा बुरा लगा कि एक सामान्य समाज है ब्राह्मण जो अग्रणी रहा है 140 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदू धर्म के लिए, और उसके लिए इस प्रकार की बातें उनको खुद को खेद है। और वो खुद ब्राह्मण समाज के समक्ष आकर के, ब्राह्मण सभा के अंदर आकर के अपना स्पष्टीकरण दे करके गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये विषय यहीं समाप्त हो जाता है। और जो हमारे अध्यक्ष वहाँ बैठे थे राजकुमार जी, उन्होंने भी ये कहा कि ब्राह्मण समाज के सामने चौधरी साहब आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और समाज से बात करके इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी इसमें जोड़ा था कि चौधरी साहब की बातों में थोड़ी सत्यता लगती है, तो आगे भी इनका मान सम्मान इनका बना रहे, समाज का बना रहे और इनको कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी मिले। तो इस मेरे ख्याल से इस सब बातों में आशीर्वाद ब्राह्मण समाज ने उनको दिया है। कोई अगर कोई आता है ब्राह्मण समाज के दरवाजे तक तो ब्राह्मण समाज का दिल बड़ा है। लोकसभा चुनाव तो चल ही रहे हैं और मैं समझता हूँ कि 25 मई को हमारा मतदान है हरियाणा दिल्ली का, 4 जून को परिणाम आ भी जाएगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि 3 महीने का समय रहेगा हमारे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। आप चूँकि नारनौल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में आपका बड़ा योगदान है, दूसरे जो संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, गौशाला से आप जुड़े हुए हैं, कई महत्वपूर्ण विषयों में आपने पार्टी के अंदर भी काम किया है, जिला संगठन में भी काम किया है। जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, खासकर हम बड़ा एक हमारा क्षेत्र है नारनौल हरियाणा हिसार जिले से, तो आप बताएं कि उस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपकी तैयारियाँ हैं, किस तरह आपको लगता है पार्टी काम करेगी और कहाँ चुनाव में आप कहीं ना कहीं आप भी जुड़े हैं, तो विस्तार से इसको बताएं। आने वाला विधानसभा समय 3 महीने रहेगा जून के बाद, तो कैसे क्या प्रक्रिया आपकी रहेगी, क्या आप इसमें कहना चाहते हैं, हेमंत जी बताएं। मनोज जी, जिस प्रकार से जो आज एग्ज़ाम है तो उसका जो प्रश्न पत्र है हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता सामने जो चुनाव है उसको देखता है, उसमें हम अच्छे से अच्छा कार्य करने की प्रयास करेंगे। नारनौल विधानसभा से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को जीत कर निकालने के लिए हम अपना पूर्ण समर्पण जी जान लगा के काम करेंगे और उसके बाद उसके रिजल्ट के बेसिस पे फिर आगे की रणनीति बना करके पार्टी
जिस प्रकार से चाहेगी, ये संगठन फैसला करता है, इसमें हम कार्यकर्ता कुछ नहीं कर सकते। संगठन जो फैसला करता है उसको धरातल पर उतारने के लिए अपना समर्पण भाव से हम कार्य करते हैं। तो आज जो सवाल है वो लोकसभा चुनाव का है, पहले वो है और उसी पे हमारा फोकस है इस समय। इसके अलावा अभी हम कोई और बात सोच नहीं रहे हैं। जब समय आएगा, जब 3 महीने हैं, आपने बताया तो 3 महीने बहुत है भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए। भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, हर घर तक हमारी पहुंच है और हम जी जान से लगकर और उस समय भी नारनौल से विधानसभा में भी कमल का फूल खिलाने का कार्य करेंगे और निश्चित ही 10 की 10 लोकसभा जीत करके और आगे विधानसभा में भी नारनौल सीट को कमल खिला के पार्टी की झोली में डालने के लिए प्रयास करेंगे। उसमें मेरा जितना योगदान पार्टी चाहेगी मैं देने को तैयार हूँ। जिस प्रकार से जो भी हमारी जिम्मेवारियां, जो दायित्व दिया जाएगा, उस दायित्व को निभाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सामाजिक क्षेत्र में हम काम कर ही रहे हैं और उसको राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लगातार सक्रिय हैं। तो जितना हमसे हो पाएगा हम सारा करें, जो पार्टी आदेश देगी उसको पूर्ण किया जाएगा। अंत में कि इस चुनावी चर्चा पर आपने सभी विषयों पर अपने महत्वपूर्ण जवाब दिए। आपके मन में क्या लगता है कि इस चुनाव को और कैसे बेहतरीन बनाएं, या क्या विषय आपके मन में और है कि उसको भी जोड़ा जाए और किस तरह चुनाव को और अच्छे तरीके से लड़ा जाए, आप बताएं। और जो और आपके मन में कोई विषय है चुनाव को लेकर, उसके बारे में भी आप अपनी बात रखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो जो सुझाव है, वो जब अंदरूनी बैठकें होती हैं उनमें हर कार्यकर्ता अपनी तरफ से पार्टी के भलाई के लिए सभी अपने सुझाव और सहयोग दोनों ही पार्टी के सामने रखता है। तो ऊपर नेतृत्व को जो लगता है उनकी रणनीति के हिसाब से ये सुझाव सही है, ये सहयोग इनसे लेना चाहिए, उस हिसाब से फैसले हो जाते हैं। और हमें जो भी कहना है वो हमारा बड़ा अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें हम कहते हैं और उसमें बड़ा विचार होता है। इसलिए हमारी आप सुनेंगे तो बैठक बहुत करते हैं। वो बैठकों का ही परिणाम है कि हम एक बैठक करते हैं, फिर उसमें कुछ बातें निकल के आती हैं, फिर दूसरी बैठक करते हैं, क्या सुधार हम कर सकते हैं। क्योंकि डे बाई डे रूटीन में हम लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं, आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। पिछली बार से अगली बार और अच्छा कैसे किया जाए, इसको लेकर के हम लगातार तैयारी करते रहते हैं। और जैसा आपने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही हमारे सीएम साहब और जो अध्यक्ष भी हैं हमारे पार्टी के हैं, उन्होंने जो आदेश किया कि अगले दिन से हमें विधानसभा की तैयारी करनी है। देखिए, लोकसभा का चुनाव हम लड़ रहे हैं, वही हम सब कार्यकर्ता हैं, वही हमारे दायित्व आज हमें पता है किस प्रकार से जो कार्यप्रणाली रहेगी वो सब पता है। थोड़ा बहुत उसमें ड्यूटियाँ या दायित्व ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी परंतु एक मशीन है, उस मशीन को पता है हमें क्या करना है। लोकसभा में हमने क्या किया है, विधानसभा में हमें कैसे लड़ना है, तो हम तैयार हैं। भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। आप कभी देखिए, अगर किसी और राज्य में चुनाव है तो ड्यूटियाँ वहाँ भी लगती हैं। पीछे राजस्थान में ड्यूटियाँ लगी हुई थी, उसके बाद हरियाणा में लोकसभा का है, इसके बाद विधानसभा का आ जाएगा, उसके बाद फिर मेयर के चुनाव आ जाएंगे। तो लगातार हम लोग तैयार हैं, किसी भी प्रकार, किसी भी समय, कभी भी चुनाव हो, भाजपा तैयार है। पूरे जोश के साथ हेमंत जी ने लोकसभा चुनाव की बात रखी। इनकी ड्यूटी न केवल हरियाणा किंतु दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी पहले भी अपना कर्तव्य निभाते रहे हैं। चुनावी समीकरण में इनका बड़ा योगदान, इनकी टीम का पूरा सहयोग रहता है। इन्होंने पूरी विस्तार से चर्चा करी न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र और न्यूज़ गैलरी चैनल के साथ। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हेमंत जी का। धन्यवाद। न्यूज़ गैलरी की टीम, पूरी टीम, मनोज हिसारी जी, जोशी जी, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का, रखने का, और सामाजिक दायित्व जो ये निभा रहे हैं एक पत्रकार के रूप में। इन्होंने भास्कर में काम किया है, जोशी जी ने दूरदर्शन में काम किया है और आज ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को आज भी रिटायर होने के बाद भी निभा रहे हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ न्यूज़ गैलरी की पूरी टीम को, और दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें।